ये है कि 50% अल्पसंख्यकों का वोट अगर 50% से ज़्यादा हमें मिल रहा है तो दूसरे नंबर पे MIM है, राजद तो चौथे नंबर पे है, उसके बाद जदयू है, उसके बाद राजद यहाँ है। इस तेजस्वी के भाषण का क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप लोग समझ सकते हैं। सवाल ये है सर, जनसुराज से लेकर के आपके नवादा जिला में 5 प्रत्याशी हैं। टिकट मिलने के बाद कुछ प्रत्याशियों ने किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया और नवादा में लेकर के आपके पूर्व के 6 प्रत्याशी भी थे। उन लोगों का किस प्रकार से आप वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे जो आपसे नाराज चल रहे हैं? देखिए, मामला ये है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जिन लोगों ने आवेदन दिया उन पर समीक्षा हुई विभिन्न स्रोतों से, लेकिन हमने समाज को कहा था कि हम 90% जो पदयात्री हैं 2 अक्टूबर 2022 से जो पदयात्रा शुरू हुई थी प्रशांत जी की, उस पदयात्रा में जो लोग थे, जिन लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया, हम उनको 90% को टिकट देंगे, लेकिन समाज में 10% ऐसे लोगों को देखेंगे जो क्रीम होगा समाज का, समाज में सभी सबको में स्वीकार होगा। डॉक्टर अनुज उसी तरीके से स्वीकार लोग हैं। हमने वारसलीगंज में दिया है उमेश यादव को टिकट। उमेश यादव, पुराने जो साथी हैं उनसे पूछे कि उमेश यादव एक राजनीतिक कार्यकर्ता है कि नहीं। हमने राजनीतिक, जिसने जिंदगी भर लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, उसको कभी पूछा नहीं गया। जनसुराज ने पहली बार तो 1952 से विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हमने यादव समाज को वारसलीगंज में टिकट इसलिए दिया है कि उस जाति को कभी किसी जाति ने टिकट नहीं दी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये अब हमने वारसली यहाँ दिया गोविंदपुर में पूनम कुमारी जो मुखिया की पत्नी अरविंद गुप्ता जी, अरविंद गुप्ता की पंचायत के हैं, वैश्य समाज से हैं। वैश्य समाज को यहाँ किसी गठबंधन ने टिकट दिया क्या? हमने दिया है। कुशवाहा समाज को, डांगी समाज को हमने हसुआ से दिया है। तो हमने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। पर देश की पहली पार्टी है जनसुराज, जिसने मुसलमानों को घोषणा के अनुसार 17% टिकट दिया, 18% आबादी है, 34 टिकट दिया। बताइए, तेजस्वी आते हैं, तेजस्वी पूछते नहीं है कि आपका वोट पर जातीय जनगणना के अनुसार आपका वोट 14%, आपने अपनी जाति को 51 टिकट दिया, और मुस्लिम समाज का की आबादी 18%, आपने 18 टिकट दिया। कहाँ गया सामाजिक न्याय आपका? कहाँ है आपका कहाँ है आपका MY गठबंधन? जनसुराज का मुहिम जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे टूट रहा है। नहीं, राजधानी के शिकार है। 14 तारीख को टीवी पर जब आप बैठेंगे तो समझ में आएगा कि जो अंडर करंट है, ये जो अंडर करंट है, ये 35 साल से जो इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि शायद हमारे मीडिया बंधु भी लगता है अच्छी तरह चश्मा लगाकर नहीं देख रहे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो अच्छी से बारीक नजर से देखिए। नवादा में जनसुराज, बिहार में जनसुराज हर जगह मौजूद है। पहली बिहार की पार्टी है जो नई पार्टी होकर 243 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहा है। एक पार्टी बताइए नाम, किसी की हिम्मत है कि अकेला कोई चुनाव लड़े बिहार में? मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी को पूछना चाहता हूँ, एक पार्टी है जिसकी हिम्मत है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और कहीं भी हर जगह जनसुराज मजबूत स्थिति में है। और कई जगह आप देखिएगा बिहार की सरकार जो बनने जा रही है उसमें आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपका जनसुराज पार्टी बहुत बड़ी भूमिका, यहाँ तक कि हम सभी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और सब कुछ सही सलामत रहा तो सरकार बनेगी जनसुराज पार्टी। सर, अगर आप नवादा से जीतते हैं तो सबसे पहला 25 गाँव को मैंने सेलेक्ट किया है। मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार एक जोड़िए पलायन हमारा मुख्य मुद्दा है, इस पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसी पर मैं काम करूँ। मसूद, ये चीज़ था साधने में कैसे काम करवाएं जो आपसे रूठे हुए हैं। सवाल मेरा ये था कि जो आपसे नाराज हो चुके हैं टिकटों को लेकर के, उनको साधने को लेकर के संगठन के स्तर पर काम हो रहा है। लगातार हमारे लोग और ये लगातार ये काम हो रहा है। लेकिन हमारे जो जनसुराजी साथी हैं, जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं, वो ईमानदारी से 5 विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमने जो पारिवारिक लाभ कार्ड बनाया है, यहाँ 40,000 पारिवारिक लाभ कार्ड है, हमारा 60,000 वो, तो यहाँ पर 60,000 पारिवारिक लाभ कार्ड है। और प्रशांत किशोर जी ने उस पारिवारिक लाभ कार्ड में गारंटी दी है कि अगर 14 नवंबर के बाद बिहार में हमारी व्यवस्था स्थापित होगी तो हम सभी कार्ड धारक
परिवारों को 20,000 रुपया महीना प्रति महीना देने की गारंटी देंगे। एक लास्ट सवाल है कि फर्स्ट फेज चुनाव के बाद लगभग 64% मतदान बिहार में के इतिहास में पहला हुआ है। इस बार क्या लगता है कि सेकेंड फेज में वो मतदान जो होगा आपके एक्सपेक्टेशन के वो बढ़ेगा या उससे घटेगा, इसको लेकर के? इसलिए कल मैं सोनसहारी में था, सोनसहारी में जितनी देर मैं रहा उतने देर में 10 लोग आए 2-3 गाड़ियों से, कोई उड़ीसा से आए, कोई दिल्ली से आए, हिसुआ से मैं आया तो हसुआ में भी देखा मैंने, बहुत सारे लोग आ रहे थे गाड़ियों से, क्या भाई तो वोट देना कि देने का है। तो हम आपको बताना है जो प्रथम चरण का 6 नवंबर का जो चुनाव हुआ है उसने देश में हमारे बिहारी लोगों को मैसेज दिया है और सारे लोग चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार बने उसमें हमारी भी भागीदारी हो। पलायन किए हुए जो लोग हैं, चाहे वो विद्यार्थी पलायन करके गया हुआ, चाहे मरीज गया हुआ अस्पताल में इलाज कराने के लिए पलायन जैसे उसका हुआ है, नौकरी के लिए रोटी रोजी के लिए पलायन किया है, वो सारे लोग आ रहे हैं और सारे लोग जन स्वराज को वोट देने के लिए आ रहे हैं। सर एक प्रश्न है